नमस्कार रेल साथियों। आज हमने इस वीडियो में लिया है जयपुर डिवीजन का WLI का पेपर, जो कि आज ही आयोजित हुआ है। ये समय था 10 से 12 बजे के बीच। और जैसे ही भी रेल साथी परीक्षा भवन से बाहर आए, उन्होंने हमारे को PDF पेपर का फोटो खींच के व्हाट्सएप किया है और आंसर की के लिए बोला है कि सर आंसर जारी करें। तो इसके लिए हमारी टीम प्रयासरत है और हमारा जो नियम है, सबसे पहले हम राजभाषा करते हैं, उसी नियम का फॉलो करेंगे। तो सबसे पहले राजभाषा को सोल्व करते हैं। ये 9 जुलाई 2022 का सुबह 10 से जो 12 एग्जाम लगा था WLI का, उसका पेपर है। सबसे पहले हम 10 प्रश्न यहाँ लेंगे। तो चलिए साथियों, जो राजभाषा है उस पर हम चर्चा कर लेते हैं। तो राजभाषा के 10 प्रश्न हैं, उस पर हम सबसे पहले चर्चा कर लेते हैं। उनके आंसर यहाँ हम जारी कर देते हैं, तो ताकि आप अपने उत्तरों का मिलान कर सकें और एक अपना आकलन कर सकें कि अपना पेपर कितना बैठ रहा है। तो सबसे पहले हम राजभाषा के प्रश्न देख लेते हैं, जो 101 से 110 तक है। तो चलिए साथियों, शुरुआत करते हैं राजभाषा के प्रश्नों की। तो यहाँ पे जो पहला प्रश्न है, संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं की संख्या कितनी है? तो वर्तमान में जो 8वीं अनुसूची में जो शामिल है भाषाएं, वो आप सभी जानते हैं। ये खूब मैंने बताया है, यदि आपने मेरे वीडियो देखा होगा तो ये 22 भाषाएं हैं। तो 101 का यहाँ बी ऑप्शन हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है 102 है, संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश दिए गए हैं? तो वो अनुच्छेद 351 है। यहाँ ऑप्शन ए आंसर इज करेक्ट हो जाएगा। और तीसरा प्रश्न है, जो यहाँ राजभाषा अधिनियम 1963 का पारित हुआ, तो ये 10 मई 1963 को पारित हुआ। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। और इसके बाद जो प्रश्न है वो पूछा है, राजभाषा संसदीय समिति के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो वो पंडित गोविंद बल्लभ पंत थे। यहाँ ऑप्शन आपका डी इज करेक्ट आंसर है। तमिलनाडु किस हिंदी भाषी क्षेत्र में आता है? तो तमिलनाडु है जो किसी भी क्षेत्र में नहीं आता है, ये किसी भी क्षेत्र में नहीं आता है। एक चीज और है कि इस पे राजभाषा नियम भी लागू नहीं होते हैं। जो राजभाषा नियम 1976 हैं, जो राजभाषा नियम 1976 हैं, वो आपके तमिलनाडु पर नहीं लागू होते हैं। तो यहाँ जो आपका आंसर बनेगा उपरोक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। प्रश्न संख्या 106 है, महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो ये वर्धा महाराष्ट्र में है साथियों, ध्यान रखें। ऑप्शन 6 ए आंसर वर्धा महाराष्ट्र में है, ध्यान रखें। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, 106 में ए वर्धा महाराष्ट्र। 8वीं अनुसूची में कौन सी विदेशी भाषा शामिल है? तो वो नेपाली है, 107 का ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। राजभाषा आयोग के गठन का वर्ष कौन सा है? तो ये 7 जून 1955 है। तो आपके यहाँ जो आंसर ए हो जाएगा, ए आंसर इज करेक्ट। ये प्रश्न इसमें से डिलीट होएगा साथियों, क्योंकि यहाँ जो ये दे रखे हैं इसमें चारों उत्तर गलत हैं। जो इसकी जो पहले राशि थी वो आपके 40,000 और 20,000 सॉरी 30,000 और 20,000 थी, यानी कि प्रथम द्वितीय तृतीय। फिर 2014 में जो इसकी राशि बनी वो बनी आपके 60,000 और दूसरे पुरस्कार की 45,000 और तीसरे पुरस्कार की 30,000। तो यहाँ पे जो दूसरी राशि पुराने हिसाब से 30,000 बनती है, तो 30,000 किसी भी ऑप्शन में नहीं है, इसलिए गलत हो जाता है। और दूसरे के अनुसार 45,000 बननी चाहिए, जो नई राशि है 2014 के बाद जो लागू है, तो 45,000 किसी भी ऑप्शन में नहीं है। तो चारों ऑप्शन ये गलत है, तो ये प्रश्न डिलीट के लायक है। ये प्रश्न 109 नंबर डिलीट करना पड़ेगा और आपको इसको छेड़ना नहीं है, इसके आंसर नहीं देना है, छोड़ना है। प्रश्न संख्या 110 है, आधिकारिक भाषा अधिनियम 1976 के किस नियम के तहत कहा गया है कि हिंदी में संचार के जवाब में केंद्र सरकार के किस कार्यालय में संचार हिंदी में होगा?
तो यहाँ जो नियम संख्या 4 है वो राइट है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है, क्योंकि जो नियम 7 है उसमें आवेदन और अभ्यावेदन से है, और नियम संख्या जो 6 है वो आपके हिंदी और अंग्रेजी के प्रयोग से संबंधित है। तो ये आपके होगा नहीं, ये भी नहीं होगा, और जो आपके नियम संख्या 3 है वो भी इसमें आएगा नहीं। तो यहाँ जो केंद्र सरकार के जो कार्यालय हैं, केंद्र सरकार के जो कार्यालय हैं उनमें पत्राचार है जो हिंदी से और हिंदी के बीच, तो जो तीसरा नियम है वो राज्यों और केंद्र सरकार के जो कार्यालय होते हैं उनके साथ पत्राचार से है। तो यहाँ केवल कार्यालयों की बात कर रही है, तो यहाँ राज्य और केंद्र सरकार के कार्यालय से, तो ये यहाँ आंसर आएगा नहीं। नियम 7 अभ्यावेदन और आवेदन से है, तो ये भी नहीं आएगा। और जो नियम संख्या 6 है वो आपके हिंदी और अंग्रेजी के प्रयोग से दोनों से है। तो यहाँ जो एक्यूरेट आंसर बैठता है ऑप्शन बी बैठता है। तो 110 में जो आपका आंसर आएगा वो बी आंसर आएगा। तो ये थे राजभाषाओं के उत्तर साथियों। आप अपने प्रश्न पत्र का मिलान कर सकते हैं। हम शीघ्र ही 1 से 100 तक के उत्तर लेके आ रहे हैं, तब तक वेट कीजिए। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।